भी उनको बहुत गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। एक फिल्म में दो कलाकार साइन हुए और दोनों का नाम अनिल कपूर। एक नायक की भूमिका में था, एक सहायक भूमिका में था। और जब चेक दिया जाने लगा तो सहायक वाले को फिल्म के हीरो वाला चेक मिल गया अनिल कपूर का। वो बड़े परेशान हुए कि ये तो इतना अमाउंट मेरे को कैसे मिल गया। अकाउंटेंट ने आके क्लियर किया, कहते सॉरी सर, हीरो वाला चेक आपको मिल गया है और आपका चेक हीरो को चला गया है। तो आप दोनों तो कई फिल्मों में एक साथ काम करेंगे, तो फिर क्या किया जाए कुछ। तो सबसे बड़ा बलिदान सहायक भूमिका वाले अनिल कपूर ने किया और वो बने हमारे लिए अनु कपूर। तो जोरदार तालियों से अनु कपूर जी का स्वागत कीजिएगा और उनका संबोधन नीरज साहब के लिए, और विगत वर्ष के विजेता रहे हैं नीरज पुरस्कार के लिए। इस प्रांगण में उपस्थित महानुभाव, मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि, गणमान्य लोग, आज इस पवित्र पावन संध्या 19 जुलाई को हम यहाँ साक्षी हैं महाकवि नीरज सम्मान 2024 को जिस विभूति ने गौरवान्वित किया है वो है माननीय श्री जावेद अख्तर साहब। हम फिल्म के लोग हैं, हमारी रोजी रोटी है, रोजगार आमद वही है। अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं, कला का काम करते हैं, स्मगलिंग का काम नहीं करते हैं। यहां आपने देखा जो गाने लिखे जाते हैं और जब गाने हिट हो जाते हैं, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि ये गाना हिट है, परंतु जो उन गानों को हिट करने के बाद मेरे पास आके गाने सुनाते हैं उनको मैं जानता हूं, उनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूं क्योंकि वो मेरे सामने गाने सुनाते हैं। तो मेरे पास जो डाटा है पिछले 19 साल में 19 और 5 2024 हो जाते हैं। गणित का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए गणित की विवेचना कभी गलत नहीं करूंगा। पिछले 19 साल में केवल एक गीत है जिसे देवियों और सज्जनों, ख्वातीनों, हजरात, मदाम, मिस यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके ड्राइवर से लेके और किसी भी बड़े साहित्यकार से सही गवा सकता हूं, और वो गीत इस महान व्यक्ति में दिख रहा है। सुनिए, अभी ये खामखा की लफाजी और तारीफ नहीं है ना, जो ओढ़ता हूं, बिछाता हूं, वही गीत आपको सुनाता हूं, मुझे मालूम है। और वो गीत है हर घड़ी बदल रही है रूप। देखिए अभी प्रयोग कर देता, बातें नहीं, देखिए एक्सीलेंट गाएंगे, देखिए अभी बिल्कुल सही गाएंगे। इसके पीछे रीजन है सही गाने का, क्योंकि आपका कंप्यूटर, जो आपका दिमाग है, कंप्यूटर है, उसमें जितनी फाइल जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतनी जल्दी वो अपलोड हो जाएगी। भैया तुम टेढ़ी फाइल लेके चलोगे, कुछ नहीं होने वाला। सीधी फाइल करो, सीधे विचार होंगे, वो हृदय को जाके लगेंगे। तो वो गाना क्या है? हर घड़ी रही है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जियो जो ये समा। क्या है ये क्या है? उस सरलता के अंदर जो दर्शन की मीमांसा छुपी है वही है। हमारे लिए गर्व की बात है। और आज जो तथाकथित संगीतकार करोड़ों रुपए लेते हैं, जिनको ना मीटर की सेंस है, ना स्कैनिंग का तमीज है, वो असल में साउंड रिकॉर्डिस्ट ज्यादा है, म्यूजिकल कंपोजर नहीं है।
उनको धन्यवाद मानना चाहिए, चरण छूने चाहिए, आभारी होना चाहिए दो लोगों का, जिनमें से एक यहां पे बैठे हैं कि उनकी सड़ी गली कंपोजिशन को भी अपने शब्दों, अपनी भाषा और अपने भाव के जरिए ऐसा बना देते हैं कि उनका गाना साहित्य की कैटेगरी में रखा जाए। साहित्यिक बना देते हैं, उन्हें गाने में कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं ना, उन लोगों से गाने गवा गवा कर ही तो मेरा घर चलता है ना, तो मुझे तो एक्चुअली डाटा मिल जाता है। उसके बाद जिन महान विभूति की शान में, स्मृति में ये पूरा आयोजन किया गया है, उनका भी एक गाना आज के लौंडे लौंडिया भी वही गाते हैं, आके खड़े होते हैं, गाओ। लिखे जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे, बिल्कुल सही गाते हैं। तो दो विचित्र किंतु सत्य विभूतियों का संगम आज की संध्या है। मैंने इनसे, मृगांक जी से परमिशन ली। मैंने कहा एक जगह बापूजी की, पापा की कविता इस्तेमाल कर लूं कि ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी। जो भी आए यहां किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहां किसी का हो जाए दीवाना जी। और ऐसा बरसे रंग यहां पर जन्म जन्म तक रंग भीगे। ऐसा बरसे रंग यहां पर जन्म जन्म तक मन भीगे। और फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। और ऐसी बारिश हो यहां पर बचे न कोई ठिकाना जी। ऐसी बारिश हो यहां पर बचे न कोई ठिकाना जी। और पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां न झगड़ा जात पात का, यहां न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। यहां न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहां पर, एक ही बस प्याला सबका। यहां न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहां पर, एक ही बस प्याला सबका। यहां पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। जो भी आए यहां किसी का हो जाए दीवाना जी। आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत, और माननीय से चरण वंदना करके मैं पहले पैर छू लूं। पब्लिक के सामने भी बहुत जरूरी है पैर छूना। पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नाराज हैं। 42 साल से मेरी कर्मभूमी है मुंबई महाराष्ट्र। मी मराठी माणूस आहे, ते माझी जन्मभूमी भोपाळ आहे, परंतु माझी कर्मभूमी मुंबई महाराष्ट्र आहे। मी आपला महाराष्ट्राची आहे, काय बोलतो, मारो महाराष्ट्र आहे मराठी। 42 साल हो गए, तकरीबन 39 साल पहले माननीय ने चंद पंक्तियां मुझे सुनाई, तो मेरी शिकायत जो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जावेद साहब ने लिखा था कि जब कभी आई ना देखो तो अजनबी देखो। पहली लाइन यूं याद रह गई, जब कभी आई ना देखो तो अजनबी देखो। बस उसका एक छंद याद रह गया, जो हो सके तो जरा ज्यादा चाहना मुझको। आपका ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो हो सके तो जरा ज्यादा चाहना मुझको। मेरी मोहब्बत में अगर कुछ कमी देखो, जावेद साहब, मेरी मोहब्बत में अगर कुछ कमी देखो, सो आपसे विनती ही कर सकता हूं, आप केवल मुझसे आयु में बड़े नहीं हैं, कर्म और गुण में भी आप महान हैं। आपकी महानता का पल्ला पकड़कर हम आगे बढ़े। आज फिल्म इंडस्ट्री में दो लोग हैं जिनके कारण, जिनकी लेखनी के कारण आज भी कभी कभी फिल्मी गाने ऐसा लगते हैं कि शायद उनको साहित्य की कैटेगरी में रखा जा सके। पॉपुलैरिटी अपनी एक चीज है,
आपके लिए 4 लाइनें, मेरी नहीं है, मैं तो लिखता ही नहीं हूं। मैं तो जो अच्छा है वो जनता तक पहुंचा देता हूं। वरना महाकवि सूरदास ने क्या कहा है कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, मोसो कौन कुटिल खलकामी, जीतन दियो सही बिसरायो ऐसो न मखरामी। मैं तो बहुत गलती का पुतला हूं, परंतु फिर भी राम अवतार त्यागी की पंक्तियां कि इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, ये आपको नजर कर रहा हूं, ये आपको नजर कर रहा हूं। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पांव तो मेरे थकन ने छील डाले, पांव तो मेरे थकन ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं। मैं जहां धर दूं कदम वहां राजपथ है। राजीव शुक्ला जी सुनिएगा, मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है, न रोको, मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी। और आखिरी बंद सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी, और ये तंज भी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे समाज को, इस माध्यम को, हमारे देश समाज, हमारी संस्कृति को इतना आघात पहुंचाया है कि हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी मौलिकता, हमारा जो खालिसपन था, खरापन था, चोखोपन था, वो सब चला गया है, सब चला गया है। शेरवाला सफर भाई के इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब जलूंगा तब नई रोशनी, तब रोशनी। कि जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पे खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। आखिरी अंगारा गरम मैं ही बचा हूं, आखिरी अंगारा गरम मैं ही बचा हूं, मत सुखाओ, मैं जलूंगा तब आरती, मैं जलूंगा तब नई आरती जलेगी। बहुत प्रेम और शांति से सुना। अंत में हम सबके अंदर यही प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में भारत प्रजातांत्रिक देश होने का नाटक करता है। मैं कहता हूं तुम्हारा प्रजातंत्र, तुम्हारी जमहूरियत, तुम्हारी डेमोक्रेसी इज इन फैंसी, शैशव अवस्था के अंदर है। अभी तो तुमने जाना ही नहीं कि प्रजातंत्र क्या होता है, परंतु क्योंकि इसीलिए हर व्यक्ति उठता है, वो अपने राइट्स की डिमांड करता है। मेरे अधिकार ये हैं, मेरे हुकूक ये हैं। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से पहले अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का आभास हो, ऐसी ही मंगल कामना है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।